नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। किसके नियम? वैद्युत अपघटन के नियम। मित्रों, क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। और ये जो वैद्युत अपघट्य के नियम दिए हैं फैराडे जी ने, जो एक माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने दो नियम दिए थे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के। मतलब इन्होंने नियम दिए दो। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक्स यानी कि दोनों नियमों, जो इनके दोनों लॉ थे, उन दोनों लॉ के ऊपर चर्चाएं करेंगे। उनका पूरा एकदम उनका जो डेरिवेशन होगा, जो भी उन्होंने बातें कही थी, उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चाएं होंगी। सबसे पहले उनका प्रथम नियम क्या कहता है, उस चीज़ को समझते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहली बात मित्रों, सबसे पहली बात क्या है, इनका प्रथम नियम क्या कहता है, समझ लेते हैं। देखो मित्रों, इनका प्रथम नियम इस बात को कहता है कि किसी, मैं लिख दूँ यहाँ पे, किसी वैद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद भी आने वाला है। सबसे पहले इसमें जो क्या कहता है ये नियम, वैद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड के द्वारा मुक्त हुआ, समझने की कोशिश करें मित्रों, मुक्त हुआ या होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, की मात्रा विलयन, किस में मित्रों? विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, या फिर लिख सकते हैं आवेश। ठीक है मित्रों, या फिर लिख सकते हैं आवेश के समानुपाती होती है। तुमने की ठीक है मित्रों। समझने वाली बात यहाँ आती है कि माइकल फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का नियम है, वो पहला क्या कह रहा है? वैद्युत अपघटन में एनोड मित्रों, एनोड एवं कैथोड के द्वारा मुक्त हुआ या होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा या आवेश के समान अनुपाती होती है। ठीक है, कैसे होती है इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रॉड क्या है इसमें। दो पहले रॉड का चक्कर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ हम एक कंटेनर टाइप बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, या बीकर मान सकते हैं आप सभी। यहाँ हमने दो रॉडें डाल देंगे इसमें। ठीक, सबसे पहली रॉड ये गई यहाँ पर। ठीक है, मेरी जो कला है थोड़ी बिगड़ी हुई है मित्रों, समझने की थोड़ी कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना।
दो रॉडें हमने डाली हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, एक एनोड है एक कैथोड है। इसको मान लो, हमने मान लिया एनोड, इसको मान लिया कैथोड। मित्रों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के पास, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसके पास कैसा, नेगेटिव। ये किस कंडीशन में होता है इस बात को भी समझ लेना। जब किसी बैटरी को, मित्रों मैं आपके पास इस टॉपिक की वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, जब किसी बैटरी को वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, तो उसका एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक। जब हम किसी को ऊर्जा देते हैं, अगर हम किसी से ऊर्जा लेंगे, किसी से ऊर्जा लेंगे तो एनोड का चिन्ह बदल जाता है, कैथोड का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब एक तरफ हमने मान लो ये रॉड ली AU की, मतलब AU होता है हमारा गोल्ड, क्या होता है, गोल्ड। AG क्या है, सिल्वर, सिल्वर। ठीक, AG सिल्वर, AU गोल्ड, AG सिल्वर। ठीक, सिल्वर। अब मित्रों, ये हमने रॉड ली थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉड ले ली थी। ठीक है, इसके अंदर रॉड लेने के बाद में हमने ये रॉडें डाल दी। ठीक है, वैद्युत अपघटन के अंदर कोई वैद्युत अपघट्य भर लिया इसके अंदर। ठीक है, कोई भी भर लो वैद्युत अपघट्य, उसके अंदर ये हमने रॉडें डाली। ठीक है, डालने के बाद में मित्रों, डालने के बाद में क्या हुआ, कहानी को समझना जरा। रॉडें डालने के बाद में जो हमें इस प्रथम नियम के अनुसार जो चीज़ सीखने को मिली, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जो चीज़ हमें देखने को मिली वो हमको ये मिली कि W जो था वो समानुपाती था Q के। W किसके समानुपाती था मित्रों, Q के समानुपाती था W। ठीक है, Q के। अब W Q के समानुपाती था तो क्या इसकी चर्चाएं थी वो भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या कहता था ये हमसे। देखो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली बात जो W है वो क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा। क्या, मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा है W। Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है। और ये किसका चिन्ह है, समानुपाती, समानुपाती। इतनी बात समझ में, W समानुपाती Q, यहाँ तक तो क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये W क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, आवेश, और ये जो चिन्ह है वो किसका है, समान अनुपाती का। ठीक है, क्लियर है। अब मित्रों, सबसे पहले इसका पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे। W समानुपाती Q है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर, ठीक है, W जब ये समानुपाती का चिन्ह लगता हटता है तो Z तुल्यांक आ जाता है इसका। क्या आ जाता है, Z तुल्यांक, Z तुल्यांक। तुमने भी ठीक। एक बात और समझ लें मित्रों ध्यान से, W समानुपाती Q, यानी कि ये नियम कह क्या रहा है हमसे, इस बात को कहता है कि जैसे 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 आप आवेश बढ़ाएंगे या आवेश की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो हमारे मुक्त पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी। यहाँ से जो पदार्थ है वो मुक्त यानी कि छूट छूट के इधर चिपकेगा, इधर चिपकेगा। ठीक, मतलब जितनी मात्रा में आप विद्युत देंगे, धारा उसमें बहाएंगे या आवेश देंगे तो पदार्थ भी उतनी ही मात्रा में मुक्त होगा।
यहाँ तक बात क्लियर है एकदम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बातें करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको समीकरण 1 कह दूँ तो कोई परेशानी नहीं है इस परेशानी। W बराबर ZQ समीकरण 1 माना, कोई परेशानी। अब इसको एक चीज़ और समझ लें, एक छोटी सी चीज़ और समझें। W बराबर ZQ है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ये बात, हाँ एक बात हमको बताई गई है कि Q बराबर क्या होता है, IT। ये बात तो हमें पता है बिल्कुल पहले से कि Q जो है वो IT होता है, यानी कि आवेश बराबर होता है क्या, I मतलब धारा, T मतलब समय, I मतलब धारा और T मतलब समय। कोई परेशानी मित्रों नहीं है, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है बात, ठीक है। बात एकदम साफ है। Q बराबर IT, इस बात को याद रखना, Q बराबर IT होता है, ठीक है। धारा हमेशा याद रखना एम्पियर में होगी, किस में होगी, एम्पियर में। समय किस में होगा, सेकंड में। किस में होगा, सेकंड में। तुमने की ठीक है, समझने वाली बात है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस वाली बात भी नहीं है इसमें। तो अब आगे बात करते हैं, बात कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। अब अगली चर्चाएं कर लेते हैं अपने अगले पेज पर, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा मित्रों। अब बात आती है अपनी आगे क्या बात आती है कि W बराबर ZQ हमने तुमको बताया समीकरण 1 मानने के लिए यहाँ तक, और ये भी बताया कि Q बराबर IT होता है, ठीक है। Q बराबर IT, इस बात को भी हमें याद रखना है। अब हम करेंगे क्या मित्रों कि समीकरण लिख दूंगा मैं यहाँ पर, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। Q का मान रख देंगे, चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान भी रख देंगे, ठीक है। चलो अब मान रख देते हैं। समीकरण 1 में Q का मान अगर मैं रखता हूँ तो W बराबर ZIT हो जाता है मित्रों। इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट, ये वाला जो हमारा नियम है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मित्रों। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी, ठीक है। 2 पार्ट में क्या होगा कि 2 नियम हैं इनके, तो एक नियम एक वीडियो में मिलेगा, दूसरा नियम दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक शानदार तरीके से बात हो चुकी है, अब W बराबर ZIT हो गया। अब आगे क्या होगा ये भी समझ लें, ये भी समझना है, ठीक है ना। अब W बराबर ZIT हमारे पास ये एक सूत्र बन गया, ठीक, सूत्र बन गया। अब हम इसकी मदद से कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण, मतलब है कि एक न्यूमेरिकल उठा के दिखाऊं तो आप कहेंगे ठीक। अब यहाँ पर हाँ, सूत्र में जो दिया है वो समझ लेते हैं। W है मुक्त पदार्थ की मात्रा, Z क्या है, तुल्यांक, I क्या है, धारा, T क्या है, समय, ठीक, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात एकदम शानदार तरीके से। अब मुक्त पदार्थ क्या है, W, Z क्या है, तुल्यांक, I क्या है, धारा, T क्या है, समय, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आगे की। W बराबर ZIT सूत्र समझ में आ गया। चलो अब एक बात और याद रखना, Z बराबर जो होता है वो होता है मोलर द्रव्यमान बट्टे N इंटू F। N यहाँ पर संयोजकता है मित्रों, क्या है, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। ये सूत्र
याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है। अब यहाँ पर ये सूत्र याद रखना है, मोलर द्रव्यमान या मोलर भार, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है, कुछ भी कह दो। अब आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल उठाते हैं इसके लिए अच्छा सा, यहाँ मैं एक उदाहरण आपको लिए देता हूँ, ठीक। उदाहरण क्या है वो समझ लें। हमारे पास कॉपर सल्फेट है, क्या है, सल्फेट के विलयन को, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है मित्रों। हमने प्रश्न को लिख लिया है, ठीक है। अब समझ लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या है। समझते हैं इसे डायग्राम की मदद से। इसी डायग्राम मित्रों प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर दो रॉड हैं, होती है एनोड कैथोड। मित्रों प्रश्न कह रहा है कि हम इसके अंदर धारा दे रहे हैं, धारा 1.5 एम्पियर, यहाँ से धारा दी और 10 मिनट तक दे रहे हैं। कितनी देर तक, 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक धारा देने पर क्या होगा, उसको विद्युत अपघटित कर रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट तक, ठीक है, अपघटित। अब यहाँ पर जो कैथोड है, क्या कैथोड, ये वाला कैथोड की रॉड, ये पूरी रॉड, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ये पूरी रॉड, ये कैथोड वाली, ये कैथोड पर जो यहाँ से छोटे छोटे के कॉपर जो गया है, मान लो ये कॉपर के लिए समझ लो, कॉपर छोटे छोटे गया है, वो कितनी मात्रा में गया है, इस बात की हमें व्याख्या करनी है, ये बात हमें बतानी है प्रश्न। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी आसानी से। सबसे पहले मित्रों हमें धारा दी है, यानी कि I बराबर कितना है, 1.5 एम्पियर। T बराबर कितना है, 10 मिनट या मिनट। इसको हम मिनट को सेकंड में लेंगे। मैंने आपको बताया था धारा एम्पियर में ली जाएगी और समय सेकंड में। तो इसको हम 10 × 60 कर देंगे, ठीक है। इसका इसमें करेंगे गुण, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड, ठीक, सेकंड। इतना क्लियर है। अब यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी कि Z बराबर, सूत्र तो आपको पता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान फटाक से निकालते हैं, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर हमको इस बात का पता होना चाहिए कि कॉपर जो है वो टो पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों कितने निकाले, 2 इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका मतलब n बराबर संयोजकता इसकी कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। संयोजकता 2 हो गई। संयोजकता 2 होने के बाद में मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान की बात आती है तो मोलर द्रव्यमान कॉपर का कितना होता है, 63.5, कितना, 63.5 बट्टे n क्या है, 2। f क्या है, बात आती है f की। मित्रों f है फेराडे का मान रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रखा जाएगा, फेराडे का मान कितना होता है, 96,500। 1 फेराडे कितना होता है, 96,500। ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना रख दिया। इसको बंद कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आगे क्या करना है, इतना निकला है, इसको इतना रहते हैं। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें क्या क्या था हमारे पास। सबसे पहले Z का मान मिल गया, सूत्र क्या था, W बराबर ZIT। तो सबसे पहले W निकालना है, Z का मान रख देते हैं। मित्रों मोलर द्रव्यमान जो होता है, मतलब हम पीरियडिक टेबल में अगर देखते हैं तो मोलर द्रव्यमान कॉपर का 63.5 होगा, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, इस बात को 63.5 बट्टे में 2 × 96,500 गुणा Z हो गया। I धारा कितनी थी, 1.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना था, 600 सेकंड। इतना ही तो था, कुछ और था क्या मित्रों,
तुमने कहा ठीक है भैया, नहीं था कुछ और, यही था बताया था आपने। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या था आगे, केस क्या बना आगे, ठीक है, समझते हैं मित्रों। सबसे पहली बात यहाँ मैं आपको बताऊँ तो W बराबर ZIT निकालने के लिए करना क्या होगा कि 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दें, कोई परेशानी नहीं, कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको। 2 से 6 को 3 बार काट दें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये अब कितना रहा देख लें, या हम 1.5 में इतने का गुणा करें 3 का, 3 5 15, 5 के हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 4.5 इसका मतलब 63.5 बट्टे 965 गुणा कितना हो गया ये 4.5, इतना ही हुआ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, समझने वाली बात है। इसका इसमें गुणा करो और इसका भाग कर दो, इसमें ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं तो कितना आता है वो समझ लें, ठीक है। 63.5 में 4.5 का गुणा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कितना आएगा मित्रों। मित्रों इनका गुणा भाग करने पर हमको प्राप्त होती है ये वैल्यू। इसका मतलब W जो था वो इतना छुट छुट कर जा रहा था ग्राम में, हमने इनका गुणा कर दिया, नीचे से भाग दे दिया, ये हमें वैल्यू मिल गई, सिंपल बात। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लें खुद से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से पसंद आई होगी मित्रों, और भी मैं आपके लिए इसका जो सेकंड लॉ है वो भी समझाकर आपके लिए भेज दूँगा, तो लाइक ज़रूर कर दें, बस छोटा सा एक लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनका भी भाई 12th में होंगे, उनका भी भला होने दें, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा टॉपिक। इसका सेकंड लॉ भी मैं आपके पास डाल दूँगा, ठीक है, भेज दूँगा यूट्यूब पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।